आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। हमने टोटल 21 इनपुट डिवाइस के बारे में समझा था। आज की क्लास आउटपुट डिवाइस के बारे में रहेगी। इसमें हम मॉनिटर, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, फिर टाइप्स ऑफ प्रिंटर, टाइप्स ऑफ स्पीकर, इन सब के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। अब नाम से जब हम सुनते हैं कि क्लास हमारी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में है, तो सबसे पहले जो थॉट हमारे माइंड में आता है कि आउटपुट डिवाइस तो इजी सा ही है, हो जाएगा, इसमें क्या पढ़ने की वाली बात होती है। यही हमारे माइंड में थॉट चल रहा होता है जब हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में सुनते हैं। लेकिन आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कोई अगर हमसे ये पूछ ले कि जो टाइप्स ऑफ मॉनिटर है वो कौन कौन से हैं, उसमें रिजोल्यूशन क्या होता है, प्रिंटर की मेजरिंग यूनिट कौन सी होती है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जब एग्जाम्पल की बात आती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज की हमारी क्लास इसी के बारे में रहेगी। हम इन सभी जो भी हमारे कंफ्यूजिंग वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं उनको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो काफी इजी सा टॉपिक है। तो देखिए, आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है ये बताने की यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगती। फिर भी अगर हम कहें तो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं जो हमारे प्रोसेस्ड डेटा को डिस्प्ले करते हैं या फिर आप उसकी हार्ड कॉपी के रूप में देख सकते हो, स्क्रीन के पे डिस्प्ले करवा सकते हो। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो आपके प्रोसेस्ड रिजल्ट को शो करता है। प्रोसेस्ड रिजल्ट हमें किससे मिलता है? रो डेटा से मिलता है। रो डेटा आपका एक जम्बल्ड या मिक्सचर ऑफ डेटा होता है, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट, इन सब का एक मिक्सचर होता है जो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता। अब उस अनमीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस करता है, और उस प्रोसेस्ड डेटा को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। और उसी इंफॉर्मेशन को ये आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले करते हैं। ठीक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये एक डिजिटल डेटा और ह्यूमन परसेप्शन के बीच का क्या है? एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? ब्रिज की तरह काम करते हैं। जो हमारी डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसमें और जो आप ह्यूमन परसेप्शन है उसके बीच में। ठीक है। अब बात करेंगे हम कैटेगरीज ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस की नॉर्मली हम पढ़ते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब। अब लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उनकी कैटेगरीज की, क्योंकि अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रिंटर किस टाइप का आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर किस टाइप का आउटपुट डिवाइस है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि अभी धीरे धीरे जो एचटेट है उसका लेवल भी थोड़ा हाई हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा स्क्रीनिंग वाला जो एग्जाम है, फिर सब्जेक्टिव एग्जाम है, इस तरह से 2 एग्जाम और ऐड हो गए हैं, तो इसीलिए एचटेट का लेवल भी हाई होने के यहाँ पे चांसेस है। वरना इसमें काफी बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। तो अब यहाँ पे देखो, जो आउटपुट डिवाइसेस है उसकी कैटेगरी 4 टाइप्स में यहाँ पे हमने उनको कैटेगराइज किया है। फर्स्ट कैटेगरी है आपकी विजुअल आउटपुट डिवाइसेस। विजुअल आउटपुट डिवाइसेस में कौन से आएंगे? तो दीज डिवाइसेस डिस्प्ले प्रोसेस्ड डेटा एज टेक्स्ट, इमेज और वीडियो। इनमें वो डिवाइस आएंगे जो आपके डेटा को टेक्स्ट की तरह, इमेज की तरह या वीडियो की तरह डिस्प्ले करे। अब डिस्प्ले कौन करता है? मॉनिटर डिस्प्ले करता है, प्रोजेक्टर भी डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट आता है डेटा आउटपुट डिवाइसेस। अब डेटा आउटपुट डिवाइसेस में कौन से आएंगे? तो देखिए, these devices provide machine readable output for further processing or storage।
मतलब यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिली है वो उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होगी। उस पे हम क्या कर सकते हैं बाद में, और आप उस पे प्रोसेस कर सकते हो या स्टोर कर सकते हो, जो भी आप उस पे करना चाहो। वो क्या है, मशीन रीडेबल आउटपुट है, जैसे कि प्लॉटर, 3D प्रिंटर्स। ये आपको क्या दे रहे हैं, ये आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप उसके ऊपर बाद में क्या करते हो, काम करते हो। नेक्स्ट आता है प्रिंट आउटपुट डिवाइसेस। अब प्रिंट कौन करता है, प्रिंट तो यहाँ पे एक ही नाम आता है प्रिंटर का, जो आपको क्या देता है, हार्ड कॉपी देता है। नेक्स्ट आता है साउंड आउटपुट डिवाइसेस। साउंड आउटपुट डिवाइसेस में वो डिवाइस इंक्लूड होंगे जो ऑडियो आउटपुट को डिलीवर करें, जो आपको क्या दे, ऑडियो सुनाए। अब इसमें कौन से आते हैं, इसमें आते हैं स्पीकर्स, हेडफोन, ईयरफोन, ये सब साउंड आउटपुट डिवाइसेस में आ गए। अब चलिए बात कर लेते हैं मॉनिटर की। तो मॉनिटर पे यहाँ पे देखिए, मॉनिटर को हम क्या कह देते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फुल फॉर्म क्या है, VDU। यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। मेरी एक क्लास अपलोड हुई है जिसमें हमने 100 से ज्यादा फुल फॉर्म को वहां पे कवर किया है, तो एक बार आप उनको जरूर देख लीजिएगा, उसमें काफी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है। तो यहाँ पे देखिए मॉनिटर, मॉनिटर की फुल फॉर्म है ना, मॉनिटर को क्या कहते हैं, VDU, जिसकी फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और मॉनिटर सबसे मेन आउटपुट डिवाइस है। अगर मेन इनपुट डिवाइस की बात कर रहे थे तो किसका नाम आ रहा था, कीबोर्ड का। अब मेन आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है तो मॉनिटर का नाम यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे मॉनिटर के बारे में ये लाइन देखिए, इट फॉर्म्स images from tiny dots called pixels that are arranged in a rectangular form। जो आपका मॉनिटर है वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, होती है हमारी मॉनिटर जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। और अब इस स्क्रीन पे बहुत ही टाइनी डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पे डॉट्स होते हैं। इन डॉट्स को क्या कहते हैं, हम पिक्सल कहते हैं। अब ये जो डॉट्स जितने एक दूसरे के नजदीक होंगे ना, उतना ही रिजोल्यूशन आपका, उतनी ही पिक्चर क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। ये डॉट्स जितने दूर दूर होंगे उतनी ही क्वालिटी क्या होगी आपकी, लो होगी। आप जब भी आप कोई मूवी डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको रिजोल्यूशन मिलते हैं ना, अब जितना हाई रिजोल्यूशन होता है वो उतना ही ज्यादा साइज लेता है, लेकिन उसकी पिक्चर क्वालिटी भी उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है। जो कम रिजोल्यूशन के आप मूवी डाउनलोड करोगे उसमें आप देखोगे कि मूवीज काफी ब्लर हो रही है, साइज तो उसका कम होता है, वो मेमोरी जो ले रही है MB GB में जो भी है उसका साइज काफी कम होता है, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो ब्लरी हो जाती है। तो वो इसी वजह से हो जाती है कि अगर आपके पिक्सल्स दूर दूर है तो आपकी जो क्वालिटी है वो काफी लो होगी, और अगर ये पिक्सल्स जितने भी एक दूसरे के नजदीक होंगे आपकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। इन पॉइंट्स को, इन डॉट्स को हम क्या कहते हैं, पिक्सल्स कहते हैं। ठीक है, द शार्पनेस ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल्स। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे रिजोल्यूशन की। रिजोल्यूशन क्या होता है, तो देखिए resolution is a measure of the image quality produced by a printer or displayed on a monitor। resolution आप किस तरह से समझ सकते हो कि जो आपकी इमेज की क्वालिटी है, फिर चाहे वो इमेज की क्वालिटी आपने प्रिंटर से हार्ड कॉपी पे ली हो या फिर आप उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करवा रहे हो, आपको वो कैसी इमेज दिखाई दे रही है वही चीज क्या होती है, रिजोल्यूशन होती है। रिजोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे देखिए रिजोल्यूशन दो टाइप के हैं, इमेज रिजोल्यूशन और स्क्रीन रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, इमेज रिजोल्यूशन और स्क्रीन रिजोल्यूशन। अब अगर इमेज रिजोल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए
इमेज रिजोल्यूशन का मतलब है डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स। किसकी बात हो रही है? डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स। और इसको कैसे आप मेजर कर सकते हो? PPI फुल फॉर्म है पिक्सल्स पर इंच। फुल फॉर्म क्या है? पिक्सल्स पर इंच। अब यहाँ पे देखिए, जो इमेज का रिजोल्यूशन आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे, 440 मल्टीप्लाई में 240, इस टाइप से कुछ भी दिखाई दे, वो उसका रिजोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो उसकी वहां पे क्या बात हो रही है? उसकी साइज की बात हो रही है। और रिजोल्यूशन को आप किस में मेजर करोगे? इमेज के पिक्सल्स पर इंच में। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्क्रीन रिजोल्यूशन। अब स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात हो रही है, तो मतलब कि यहाँ पे हम स्क्रीन रिजोल्यूशन को डिस्प्ले रिजोल्यूशन भी कहते हैं। स्क्रीन रिजोल्यूशन को क्या कहते हो आप? यहाँ पे डिस्प्ले रिजोल्यूशन कहते हो। और इट एक्सप्रेस हाउ मैनी पिक्सल्स आर प्रेजेंट इन अ डिस्प्ले और एंटायर स्क्रीन। मतलब आपकी पूरी स्क्रीन पे कितने पिक्सल्स प्रेजेंट है, ये उसको एक्सप्रेस यहाँ पे करता है। और दूसरी डेफिनेशन में अगर आप समझो, तो स्क्रीन रिजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ पिक्सल्स अ स्क्रीन कैन शो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। एक स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन है, उसमें हम पिक्सल्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक रिजोल्यूशन देखिए, 1920 मल्टीप्लाई 1080, या फिर हम कहें कि ये पूरा एक फुल एचडी है। फुल एचडी का साइज अगर पूछा जाए तो ये 1920 मल्टीप्लाई 1080, यही एचडी का रिजोल्यूशन होता है, या फिर 1080 पिक्सल, ये भी हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो 1920 है ये हॉरिजॉन्टली पिक्सल्स है, और 1080 ये क्या है? वर्टिकली पिक्सल्स है। तो ये आपका स्क्रीन रिजोल्यूशन हो गया। इमेज रिजोल्यूशन को आप PPI में एक्सप्रेस करते हो, पिक्सल्स पर इंच। तो इतना हमें समझ में आया। अब टाइप्स ऑफ मॉनिटर यहाँ पे देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटर में पहला नाम आता है CRT मॉनिटर का। फुल फॉर्म है इसकी कैथोड रे ट्यूब। और यहाँ पे दे आर लाइक वैक्यूम ट्यूब्स। आपने पुराने जो मॉनिटर्स देखे होंगे, वो उनमें क्या होती है? वो वैक्यूम ट्यूब के जैसे होते हैं, विच प्रोड्यूस इमेज इन फॉर्म ऑफ वीडियो सिग्नल्स। यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि जो आपकी डिस्प्ले है वो क्या है? पिक्सल्स की फॉर्म में होगी। द स्मॉलर द पिक्सल द बेटर द इमेज क्वालिटी और रिजोल्यूशन। अब यहाँ पे देखो, द मेन कंपोनेंट ऑफ ए CRT मॉनिटर। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि CRT मॉनिटर का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ग्लास एनवलप एंड बेस। उसके अलावा इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बीम होती है। कौन कौन सी होती है? रेड, ग्रीन और ब्लू। 3 इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे कौन सी होती है? रेड, ग्रीन और ब्लू। और इन रेड, ग्रीन और ब्लू, इन्हीं के कलर कॉम्बिनेशन से आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर रिजल्ट डिस्प्ले होता है। तो CRT मॉनिटर की वर्किंग क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। LCD मॉनिटर, तो यहाँ पे देखिए, जो LCD मॉनिटर है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। ये एक फ्लैट पैनल स्क्रीन होती है, कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट होते हैं कंपेयर टू CRT मॉनिटर्स। The LCD screen has a matrix of pixels that display the image on the screen। ये यहाँ पे पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कि जो LCD स्क्रीन है उसमें क्या होता है? मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स होते हैं।
अब जो पुरानी एलसीडी थी उनमें पैसिव मैट्रिक्स स्क्रीन होती थी। पुरानी जो एलसीडी आती थी उनमें पैसिव मैट्रिक्स स्क्रीन होती थी, और अभी जो मॉडर्न एलसीडी आ रही है उसमें एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी यूज होती है। पहले कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी? पैसिव मैट्रिक्स, और अभी कौन सी यूज हो रही है? एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो देखिए कि जो पैसिव मैट्रिक्स स्क्रीन है उनमें क्या होता है कि इंडिविजुअल पिक्सल्स आर कंट्रोल्ड बाय सेंडिंग ए चार्ज। A few electrical charge could be sent each second that made screens appear blurry when the images moved quickly on the screen। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जब हम स्क्रीन पे क्विकली एकदम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, इमेजेस को फॉरवर्ड बैकवर्ड करें, तो जो हमारी स्क्रीन है वो क्या हो जाती थी? ब्लरी हो जाती थी कुछ सेकंड्स के लिए। लेकिन जो एलसीडी अभी यूज हो रही है, एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? कंटेन थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स विद कैपेसिटर्स। क्या यूज हो रही है? टीएफटी। टीएफटी की फुल फॉर्म क्या है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। और इस टेक्नोलॉजी में जो पिक्सल्स होते हैं वो अपना चार्ज रिटेन करते हैं। पहले क्या था? उनको चार्ज भेजना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है कि वो अपना चार्ज क्या कर रहे हैं? रिटेन करते हैं। तो आप कितनी भी फास्टली स्क्रीन पे मूव कर जाए, हमारी स्क्रीन क्या नहीं होगी? ब्लरी नहीं होगी। तो ये क्या था? पैसिव मैट्रिक्स और एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी के बीच में डिफरेंस। उसके बाद देखिए थर्ड आता है एलईडी मॉनिटर, लाइट एमिटिंग डायोड। किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये? लाइट एमिटिंग डायोड। और ये एलसीडी मॉनिटर का इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले होती है। यूज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी लाइक द एलसीडी मॉनिटर। लेकिन अब जब सब कुछ ही सेम है, टेक्नोलॉजी भी सेम है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? तो यहाँ पे जो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है वो है सोर्स ऑफ लाइट टू बैकलाइट द डिस्प्ले। कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? इन द सोर्स ऑफ लाइट टू बैकलाइट द डिस्प्ले। अब यहाँ पे देखो जो एलईडी मॉनिटर है हैज मैनी एलईडी पैनल्स and each panel has several LEDs to backlight the display। यहाँ पे क्या यूज हो रही है बैकलाइट डिस्प्ले के लिए? एलईडी पैनल्स। जबकि एलसीडी मॉनिटर्स में हम क्या यूज कर रहे थे? कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लाइट टू बैकलाइट द डिस्प्ले। ठीक है, ये इनके बीच में डिफरेंस है। उसके अलावा एलईडी कंज्यूम्स लेस पावर। ये जो फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट स्क्रीन है सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर। अब एक आता है प्लाज्मा मॉनिटर। एक क्या आता है? प्लाज्मा मॉनिटर आता है। ये भी क्या है? एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले है जो कि प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। Plasma display are brighter than LCD and also offers a wide viewing angle than an LCD। LCD से क्या है? ये ज्यादा ब्राइटर है, इनका एंगल भी LCD से अच्छा होता है। It has tiny cells between two glass panels। क्या क्या होता है इनके अंदर? नोबल गैसेस यूज होती है, मरकरी होता है। अब यहाँ पे देखो जो स्क्रीन है इज इल्यूमिनेटेड बाय अ टाइनी बिट ऑफ प्लाज्मा, ए चार्ज्ड गैस। मेन बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि प्लाज्मा मॉनिटर्स के अंदर नोबल गैसेस यूज होती है, मरकरी यूज होता है, और जो स्क्रीन है वो प्लाज्मा की हेल्प से इल्यूमिनेट होती है। प्लाज्मा मॉनिटर्स का जो हाई रिजोल्यूशन है अप टू 1920 टू 1080 तक हो सकता है।
प्लाज्मा मॉनिटर्स कहाँ पे बेस्ट होते हैं? जब आप कोई एक्शन मूवीज देख रहे हो, स्पोर्ट्स गेम देख रहे हो, लेकिन जो प्लाज्मा मॉनिटर है वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, इसीलिए एलईडी मॉनिटर्स को यहाँ पे ज्यादा यूज किया जाता है। और प्लाज्मा मॉनिटर में नोबल गैसेस यूज होती है, तो इसीलिए आप इनको ज्यादा बाहर का एटमॉस्फेयर है वहां पे इतना ज्यादा ये यूजफुल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? प्रोजेक्टर की बात कर लेते हैं। मॉनिटर के बाद हमारा सेकंड आता है प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसमें आप आउटपुट को एक बड़ी स्क्रीन पर या वॉल पर देख सकते हैं, तो ये प्रोजेक्टर होता है। मॉडर्न जो प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं उनमें आप मल्टीपल इनपुट सोर्सेज को देख सकते हो, जैसे HDMI पोर्ट्स होते हैं, वहां पे VGA पोर्ट्स भी आपको मिलेंगे। कुछ प्रोजेक्टर्स आर डिजाइन टू सपोर्ट वाईफाई एंड ब्लूटूथ एज वेल। They can be fixed onto the ceiling, placed on a stand and more, and frequently used for classroom teaching, giving presentations, home cinemas, etc. डिजिटल प्रोजेक्टर के टाइप्स की अगर बात की जाए तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, LCD डिजिटल प्रोजेक्टर और DLP डिजिटल प्रोजेक्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले डिजिटल प्रोजेक्टर और डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग डिजिटल प्रोजेक्टर। जो LCD प्रोजेक्टर है वो काफी लाइट वेट होते हैं, इसीलिए वे ज्यादा पॉपुलर है। और जो DLP प्रोजेक्टर होते हैं उनको आप थिएटर्स में देखते होंगे, जो थिएटर्स में मूवीज लगाई जाती है वहां पे ये प्रोजेक्टर यूज होते हैं। ये है हमारा LCD प्रोजेक्टर और ये है हमारा DLP प्रोजेक्टर। देखने में दोनों सेम से ही होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। थर्ड आता है स्पीकर। स्पीकर क्या है? Speaker are output devices that transform electrical impulses into audible sounds। जो इलेक्ट्रिकल वेव्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके सिस्टम में घूम रहे हैं उनको एक ऑडिबल साउंड में ये कन्वर्ट करके देता है। टाइप्स ऑफ स्पीकर की यहाँ पे बात की जाए तो स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। स्पीकर के बारे में आप लोगों को काफी अच्छे से पता होगा, काफी आप यूज भी करते होंगे। स्टीरियो स्पीकर्स है उनको 2.0 स्पीकर कहते हैं। ये लेफ्ट एंड राइट स्पीकर्स होते हैं। इनमें सराउंड साउंड स्पीकर, उसके बाद सराउंड साउंड स्पीकर्स होम थिएटर सिस्टम की होता है, ये उसमें यूज होते हैं। सब वूफर, बेस भी बोल दिया जाता है, रिप्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी साउंड, साउंड बार्स। साउंड बार्स क्या है? ये टीवी के लिए ज्यादातर यूज होता है। पोर्टेबल स्पीकर्स, बुक शेल्फ स्पीकर, इनको आप एक शेल्फ टेबल में रख सकते हो। साउंड बार, सब वूफर, यहाँ पे जो ये साउंड बार है, कुछ साउंड बार सब वूफर के साथ आते हैं। आउटडोर स्पीकर्स वो होते हैं जो बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप अकॉर्डिंग क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। यहाँ पे देखिए ये स्टीरियो स्पीकर है, सराउंड साउंड स्पीकर, सब वूफर, उसके अलावा ये साउंड बार है, पोर्टेबल स्पीकर, बुक शेल्फ स्पीकर, साउंड बार, सब वूफर और आउटडोर स्पीकर्स। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हेडफोन। हेडफोन एंड ईयरफोन्स आर पर्सनल ऑडियो डिवाइसेस जो आप यूज करते हो, अपने ईयर्स में पहनते हो, और उनको क्या कहते हैं? हेडफोन और ईयरफोन कहते हैं। टाइप्स की अगर बात की जाए तो ओवर ईयर हेडफोन्स, ऑन ईयर हेडफोन्स, इन ईयर हेडफोन, वायरलेस हेडफोन, नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन के बारे में भी आपने सुना होगा, जिसमें आपको बाहर की बिल्कुल भी आवाज सुनाई नहीं देती। स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज हेडफोन्स, गेमिंग हेडसेट, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। तो ये क्या हो गए? इसकी टाइप्स हो गई। प्रिंटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको हार्ड कॉपी देता है, यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसके टाइप्स। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यहाँ से क्वेश्चन हर बार ही पूछ लिया जाता है।
तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग दैम ऑन द रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। और नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं? विदाउट यूजिंग द रिबन। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या यूज हो रहा है? रिबन यूज होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन यूज नहीं होता। These printers print a complete page at a time और they are also called page printers. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर स्लो होते हैं, नॉइजी होते हैं, क्वालिटी भी पुअर होती है और देयर इज ए फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता पेपर के साथ, इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में आते हैं ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ये लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं। उसके अलावा नॉन इम्पैक्ट में आते हैं लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। लेजर प्रिंटर काफी फास्ट होते हैं, ये एक्सपेंसिव होते हैं, लेजर लाइट यहाँ पे लेजर यूज की जाती है। और जो इंकजेट प्रिंटर है वो कॉस्टली, लेजर प्रिंटर से कम कॉस्टली होते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो क्या होती है? कम अच्छी होती है। ये हम कह सकते हैं कंपेयर टू लेजर प्रिंटर। अब बात करें अगर प्लॉटर की, तो प्लॉटर भी काफी इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे प्लॉटर की ये जो पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, एज इट इज पॉइंट्स से ही क्या आ जाते हैं? क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अ प्लॉटर इज ए स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू जनरेट हाई क्वालिटी, एक्यूरेट एंड डिटेल्ड ग्राफिक्स। किसके लिए यूज किया जाता है? ये हाई क्वालिटी, एक्यूरेट और डिटेल्ड ग्राफिक्स। ज्यादातर प्लॉटर को ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग फील्ड्स में, आर्किटेक्चर फील्ड्स में, ग्राफिक डिजाइन में हम प्लॉटर को यूज करते हैं। दूसरी बात, प्रिंटर में क्या यूज होती है? इंक और टोनर को यूज किया जाता है टू क्रिएट पिक्चर और टेक्स्ट। लेकिन जो प्लॉटर होते हैं वहां पे पेन और मार्कर का यूज होता है। किसका यूज होता है प्लॉटर में? पेन और मार्कर का यूज होता है टू ड्रॉ कॉन्टिन्यूअस लाइंस ऑन डाइवर्स मीडिया, जैसे पेपर, विनाइल और फिल्म। उसके अलावा प्लॉटर कहाँ पे यूज होता है? प्लॉटर यूज होता है ड्राइंग करने में, मैप्स की ड्राइंग, मैप्स बनाने में, ब्लूप्रिंट्स बनाने में, टेक्निकल डायग्राम बनाने में भी प्लॉटर का यूज होता है। दे आर वैल्यूड फॉर देयर एबिलिटी टू हैंडल लार्ज फॉर्मेट प्रिंट्स। किसको हैंडल करने में यूज होता है? लार्ज फॉर्मेट प्रिंट्स में भी हम इसको यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लॉटर की अगर बात की जाए तो पेन प्लॉटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर, कटिंग प्लॉटर और लेजर प्लॉटर। देखिए, लेजर प्रिंटर भी है और लेजर प्लॉटर भी है। अगर क्वेश्चन में आ जाए, आपके सामने 4 नाम दे दिए जाए और पूछे कि इनमें से कौन सा प्लॉटर का टाइप नहीं है, तो अगर हमें ध्यान में नहीं है तो आप लेजर को एज ए प्रिंटर भी टिक करके आ सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ प्लॉटर में पेन प्लॉटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर, कटिंग प्लॉटर और लेजर प्लॉटर। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीपीयू को, माइक्रो प्रोसेसर को, हिस्ट्री ऑफ सीपीयू, हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का टॉपिक हम कल यहाँ पे कवर करेंगे। वहां से भी 1-2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।